हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार है। जैसा कि CUET के लिए जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी थे इंतज़ार कर रहे थे कि CUET का हम एडमिशन जो फॉर्म है वो फिल करना चाह रहे थे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन ICAR की कॉलेजेज नहीं दिखा रही थी और ICAR ने अपना जिसको कह सकते हैं अपडेशन CUET के माध्यम से अब करवा दिया है। तो CUET के ऑनलाइन फॉर्म में अब आपके ICAR की कॉलेजेज भी दिखा रही है और आप ऑनलाइन फॉर्म जिसको कह सकते हैं, मैंने खुद ने भी कहा था कि अभी आपको रुकना है क्योंकि आपके लास्ट ईयर भी ICAR ने अपनी ओर से देरी से ही उसके पास आपके CUET के पास नोटिफिकेशन भेजा था, जो NT एजेंसी आपके जो एग्ज़ाम करवाने वाली है। हाँ, लेकिन देर सही लेकिन आपके ये चीज़ भेज दी गई है और इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं एक जो निराशा का भाव जो निकल करके आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी को अगर BSc एग्रीकल्चर के लिए प्रेफरेंस अगर नहीं मिलेगी तो आखिरकार फिर किस विद्यार्थी को मिलेगी, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी के पास आपकी और भी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास एग्रीकल्चर के विद्यार्थी के पास सिर्फ वही सेगमेंट है। तो कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने एग्रीकल्चर को प्रीफरेंस नहीं दी है और कई ऐसी एक यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफरेंस दी है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। लेकिन अब हम यहाँ चर्चा करेंगे ICAR का एकेडमिक सेशन 2024 और 25 को लेकर के। तो CUET ICAR UG 2024 UG की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं। ये ध्यान रखना क्या क्या है, इसके बारे में मुख्य मुख्य बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहे और CUET के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। अबाउट NTA चर्चा नहीं करेंगे। क्या है NTA इस एग्जाम को कराने वाली एक नोडल एजेंसी है। ICAR क्या है, ICAR के बारे में आप सभी जानते हैं कि ICAR भारत की एग्रीकल्चर के सेक्टर की सबसे बड़ी एक सर्वोच्च निकाय, एक सर्वोच्च बॉडी है। ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, CUET ICAR UG 2024 की अगर हम बात करें तो यहां आपको ध्यान रखना, यह एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है CUET, जिसमें एग्रीकल्चर, साइंस और मैथमेटिक्स के विद्यार्थी अगर BSc करना चाहते हैं तो इस टेस्ट के माध्यम से वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं और इसके माध्यम से बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेज में ये ध्यान रखना, अदर देन वेटनरी साइंस। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है स्टेट में, स्टेट की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो जैसे MPUT है, AU जोधपुर है, आपके बीकानेर है, जोबनेर है, इस बार कोटा में भी आपकी सीट है। तो उनकी 20% सीटें जो होती हैं, उनकी 20% सीटें ICAR के द्वारा फिल होती है और 100% सीट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार, और ICAR NDRI करनाल, ICAR IARI दिल्ली एंड इट्स हब, यानी कि ICAR की जो खुद की यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके 100% ICAR में क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही आपके क्या होगा, जिसको कह सकते हैं फॉर्म फिल होंगे। ये ध्यान रखना 24 और 25 के सेशन के लिए है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 20% सीटें ICAR की, बाकी आपकी ICAR यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आपके क्या दिखाई देंगे, 100% CUET के इस टेस्ट के माध्यम से आपके भरी जाएगी। अगर हम यहाँ पर इसके नोट की बात करें तो ये नोट आपके हमारे यहाँ पर कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशन एडमिशन के समय जो रैगिंग के इश्यूज होते हैं उनके लिए है। अगर हम यहाँ पर बात करें डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल एडमिशन, यानी कि कितने डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है इस CUET के माध्यम से ICAR में एडमिशन लेने पर, कुल 12 प्रोग्राम आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहले 11 हुआ करते थे, आजकल नेचुरल फार्मिंग को और ऐड कर दिया है। तो 2024-25 में आपके कुल 22 डिग्री प्रोग्राम और 4 ईयर ड्यूरेशन के लिए 4 साल का ये कोर्स है। आपके टोटल 12 प्रोग्राम आपके बैचलर डिग्री में दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BOC ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, आपके BFSC बैचलर फिशरीज साइंस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड आपके डाइट्स, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और BSc ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स को प्रीफरेंस मिलती है आपकी, जैसे बी टेक्नोलॉजी है, बीटेक आपके फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, आपके बायोटेक एग्रीकल्चर जिसको कह सकते हैं इंजीनियरिंग है। ये ध्यान रखना आपको। कुल 12 प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन
आप अगर देखना चाहे तो www.आपके पर आपको दिखाई देगी। टोटल 12 डिफरेंट कोर्सेज है। और अगर शेड्यूल CUT का जो शेड्यूल है आप अगर देखेंगे तो NTA और ICAR की वेबसाइट पर www.nta.ac.in और आपके यहाँ पर exams.nta.ac.in पर और यहाँ आपको दिखाई देंगे। इन्हीं के माध्यम से आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। हाँ, शेड्यूल क्या है CUT का, ये ध्यान रखना। फॉर्म जिसको कह सकते कब से शुरू हो रहे हैं, तो ये फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्म आपको दिखाई देंगे वो ये ध्यान रखना, फॉर्म आपको कब दिखाई देंगे। तो फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक। तो जिन्होंने अब फॉर्म फिल नहीं किए वो सभी विद्यार्थी जल्दी फटाफट तरीके से फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि बाद में आपके साइट क्रैश वगैरह की समस्या होती है। तो 26 मार्च लास्ट डेट है इसकी, ये ध्यान रखना आपको। और 26 मार्च तक ही आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना। पेमेंट तुरंत ही कर दीजिएगा आप। जनरल जिसको कह सकते हैं फीस, आपकी फीस का कोई इश्यू है नहीं। करेक्शन ऑफ पार्टी, आप करेक्शन कब करना चाहते हैं, अगर भरते समय कोई गलतियां हो जाए तो आप 28 और 29 मार्च को क्या कर सकते हैं, करेक्शन। तो फार्म की अंतिम तिथि आपके 26 आपके इसको कह सकते हैं मार्च है। या अगर देखें डाउनलोड जिसको कह सकते हैं NTA की साइट से आपको दिखाई देगा। वेबसाइट क्या है, यहां देखिएगा डिस्प्ले अटेम्प्टेम क्वेश्चंस पेपर एंड प्रोविजनल आंसर की, ये भी NTA की साइट पर आपको दिखाई देगी। www.nta.ac.in यहाँ पर आपके इसको कह सकते हैं exams.nta.ac.in CUET UG आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना है। शेड्यूल आपके जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग जो होती है, ये काउंसलिंग का शेड्यूल कौन जारी करेगा, आपके ICAR। तो ICAR की साइट पर, यानी कि CUET का सिर्फ NTA एजेंसी टेस्ट करवाएगी, बाकी काउंसलिंग आपके ICAR ही करवाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर इस पर जिसको कह सकते ध्यान रखना। OBC नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी कि अगर कोई OBC का विद्यार्थी है तो सेंट्रल की OBC में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जिसको कह सकते हैं आपके सिलेबस ऑफ टेस्ट आपकी इसकी साइट पर मिल जाएगा आपको। और शेड्यूल ऑफ एग्जाम मैंने आपको बताई दिया, आपके 15 जिसको कह सकते हैं 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच के इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर एग्जाम। तो आप जिस भी मोड पर देना चाहते हैं वहां आपके लिए सुविधा उपलब्ध है। ये हम रिजर्वेशन पॉलिसी है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन सभी के पास, आपके पास अगर OBC के अगर कोई विद्यार्थी है तो OBC का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। और वो आप साथ लेकर के जाए, ये ध्यान रखना। रिजर्वेशन की हम बात नहीं करेंगे इस पर, ये PW जो PH कैटेगरी में है उनके लिए है आपके। हम सीधे जिसको कह सकते हैं हम बात यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखिएगा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है इन्होंने कि कौन एलिजिबल है आपके CUET के लिए। देखिएगा ये 12 कोर्स हैं जो आपके पीछे हमने देखा, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाई एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड, क्लास 12th पास कर रखी हो या क्लास 12th में हो, विद द लिस्ट 3 सब्जेक्ट, उसके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर एक कोर्स, यानी कि आपके कोई 3 सब्जेक्ट क्लास 12th में, कोई भी 3 सब्जेक्ट, तो हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपके इसको कह सकते हैं। आप ICAR के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज करें, वह 3 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने, आपके उसमें होने चाहिए क्लास 12th में, क्योंकि आपको पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही पेपर सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके पास है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट हु अपीयर्स सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन विच पास 12th स्टैंडर्ड विल नॉट कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग एडमिशन एंड विल स्टैंड रिजेक्टेड, यानी कि आपके पास क्लास 12th में जो है वही सब्जेक्ट आपको इसके उसमें चूज करने हैं, ये ध्यान रखना। तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को चूज करेंगे, ये ध्यान रखना। 3 ये सब्जेक्ट, इसके अलावा कोई और चूज करना चाहिए आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये 3 वही चूज करें। अब जैसे आपने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और फिजिक्स चूज कर लिया तो आपको अलाउ नहीं करेंगे आगे काउंसलिंग में, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं है। तो आपके एग्रीकल्चर के विद्यार्थी थोड़ा शांति से आराम से चूज करिएगा इनको। यहां पर देखिएगा द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली दोज सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स in the examination as per the choice given the application form, therefore they must exercise the choice of subject very carefully। आप ध्यान से भरना, केयरफुली चूज करना।
मेनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हैव स्पेशल कंडीशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज स्पेशल कंडीशन जिसको कह सकते दिखाई देती है, लाइक अपर एज में, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स एलिजिबिलिटी में, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में, जेंडर स्पेसिफिक, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज का क्या है अपना अपना अलग से क्राइटेरिया भी है, वो भी आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, जो आगे बताऊंगा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पर ये क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 लेवल है, ये ध्यान रखना है आपको। एज लिमिट, यहां ध्यान रखना, एज लिमिट इंडियन नेशनल्स ऑफ द एटलीस्ट 16 ईयर ऑफ एज, यानी कि आपके पास 31/8/2024 को आप कम से कम 16 साल के विद्यार्थी हो, वह इसमें क्या कर सकता है, आपके एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। नो रिलैक्सेशन इज एडमिसेबल रिगार्डिंग द मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम एज में कोई छूट नहीं है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जिसको कह सकते हैं आपके 31/8/2024 को 16 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए सीयूटी में। तो ये ध्यान रखना, एज कितनी, 16 साल, कब, 31/8/2024 को, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगस्त 31 अगस्त को आपके क्या हो जानी चाहिए, 16 साल। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर्म, तो ये ध्यान रखना है आपको। एग्जामिनेशन सिटीज, तो आपको कहाँ का जिसको कह सकते हैं, तो आप अपने नजदीकी जो शहर है वहां पर आप एग्जामिनेशन जिसको कह सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटीज वेयर सीयूटी आईसीआर यूजी 2024 विल बी डिसाइडेड एंड फाइनलाइज्ड बाय द एनटीए, एनटीए के द्वारा ये फाइनल किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन और ऑनलाइन आपके ऑफलाइन मोड पर। अप्लाइंग ऑनलाइन सबमिशन, आपको क्या करना है, तो कैसे, द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सीयूटी आईसीआर यूजी 2024 अपलोडिंग ए स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में बी मेड एट ए वेबसाइट, फोटो और सिग्नेचर बहुत जरूरी है। वेबसाइट है आपके examsnta.ac.in पर, सीयूटी यूजी पर आपको ये फॉर्म फिल करने हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपके कह रहा है कि आपके सबमिशन से पहले आप इसको अच्छे से जिसको कह सकते हैं बुलेटिन को पढ़ लेना, इस पर पूरी डिटेल है, आपको ये मिल जाएगी। एप्लीकेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं आपकी उसकी साइट पर, मेथड ऑफ पेमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कह सकते हैं आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड शेल नॉट बी, सिर्फ ऑनलाइन आपके मोड पर फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। कैंडिडेट शुड फिल देयर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड फॉर फर्दर आपके कोरस्पॉन्डेंस, पत्राचार के लिए पिन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करें, यह ध्यान रखना है आपको। यहां पर देखिएगा, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द ईमेल एड्रेस, आपको ये ध्यान रखना क्योंकि भविष्य में आपको ये चीजें चाहिए होंगी, इनके फॉर्म की आप भरने के बाद एक कॉपी तो जरूर निकाल करके अपने पास रखें। ईमेल आईडी सही दे और मोबाइल नंबर सही दे, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर ऑन विच कैन नॉट बी चेंज लेटर ऑन, आपके ये बाद में आपके काम में आएगी, ये ध्यान रखना। एनटीए के द्वारा मेल्स और एसएमएस आपको भेजे जाते हैं, इसलिए मेल और ईमेल आईडी आप अच्छे से ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक और चीज कहिए कि द कैंडिडेट शुड नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल ऑफ कोचिंग सेंटर्स, अगर आप कहीं कोचिंग करें तो किसी संस्थान का मोबाइल नंबर या संस्थान की मेल आईडी का उल्लेख नहीं करें, वो नहीं दे, क्योंकि बाद में आपको समस्याएं हो सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना है आपको। ऑर्डर अपीयर सीयूटी, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन मोड पर आपको इसको कह सकते हैं आपको दिखाई देना है, ये ध्यान रखना आपको। कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन है, ऑफलाइन पर कुछ नहीं दिखाई देगा। यहां पर आधार, द आधार नंबर इज ओनली वन ऑफ द टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इज नॉट मैंडेटरी, यह एक पहचान का आधार है, अनिवार्य नहीं है। एडमिट कार्ड जिसको कह सकते हैं आपके यहां से आपके एडमिट कार्ड्स आपको इसकी साइट से, आपकी एनटीए की साइट, इस साइट को आप कहीं पर लिख लीजिएगा, आपके काम में आएगी फिर बाद में। एग्जामिनेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट, यहां पर एग्जाम के लिए आपको कोई भी जिसको कह सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड आपको मैटर के अलावा कोई कुछ और नहीं लेके जाना है वहां पर, ये ध्यान रखना आपको। ये रिजल्ट और काउंसलिंग के लिए, रिजल्ट आपके एनटीए की साइट निकाल देगी और काउंसलिंग जिसको कह सकते हैं आपके आईसीएआर की साइट पर आपको काउंसलिंग की प्रोसेस मिल जाएगी, वो भी हम अपडेट कर देंगे। मिसक्लेनियस प्रोविजन जिसको कह सकते हैं आपके, ये हमारे लिए नहीं है इतना कोई विशेष जिसको कह सकते हैं। यहां देखिएगा बड़ी चीज को कह सकते हैं कि आपके क्या क्या जिसको कह सकते हैं कॉलेज जब आप भरेंगे तो देखिएगा, यहां पर इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं गंटूर में है, इसमें एडमिशन के लिए आपके पास फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल और नेचुरल साइंस जिसको कह सकते हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आपके कुमारगंज अयोध्या जिसको कह सकते हैं। आपके देखिएगा राजस्थान और यूपी वाली यूनिवर्सिटीज में कोई समस्या नहीं है एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को अलाउ, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम और पीसी
MB को अलाउज किया है। और अपर एज लिमिट 22 ईयर्स SC ST PW कैंडिडेट्स 5 ईयर का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर कोई समस्या नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा पहली बार इसमें शामिल हुई है आपके, जिसको कह सकते हैं ICR की 12 सीटें जिसको कह सकते हैं, एक सीट आपके EWS की यहाँ पर रिजर्व है, तो इसका अवलोकन जरूर कर लेना प्रीफ्रेंस उसी क्रम में। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात नोट गिवन, यहाँ पर आप अलाउ है, कोई समस्या नहीं गुजरात में भी। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं जोरहाट है, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी PCB और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी कि जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर है वो ये आपके चूज कर सकता है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा UP में एग्रीकल्चर को अलाउ किया है, PCB PCM और इसको अलाउ है। आपके विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपके वेस्ट बंगाल में इंग्लिश यहाँ पर प्रीफरेंस, समस्या यहाँ पर इंग्लिश आपके होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को उन्होंने अलाउ नहीं किया है, जबकि एग्रीकल्चर का विश्वविद्यालय है। फिर काय के लिए एग्रीकल्चर का विश्वविद्यालय, जब कृषि के विद्यार्थी को आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो साइंस वाले विद्यार्थियों को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर एग्रीकल्चर के विद्यार्थी का मतलब ही कहाँ रहा। तो ये यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं बंगाल की यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी को अलाउ नहीं करती है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर भागलपुर PCM PCB PCMB CBA आपके केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर MCA और MBA, तो यहाँ पर आपके अलाउ है, ये ध्यान रखना आपको। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झारखंड जिसको कह सकते हैं अलाउ है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल आपके जिसको कह सकते हैं आपके एग्रीकल्चर अलाउ है। चौधरी चरण सिंह जिसको कह सकते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर स्ट्रीम अलाउ है। इसमें ध्यान रखना 39 सीटें हैं आपके पास टोटल, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर अलाउ है, ये ध्यान रखना, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आती है। यहाँ पर CSA यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर में है, एग्रीकल्चर साइंस अलाउ है। राजस्थान और UP में कोई समस्या नहीं है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों, कुछ यूनिवर्सिटीज आपत्ति करती है जो आपके हमने यहाँ पर दिखाया। इसी प्रकार जैसे हिमाचल में आपके कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एग्रीकल्चर को जिसको कह सकते हैं PCB PCM PCA इंटरमीडिएट में आपके एग्रीकल्चर एंड इंग्लिश एज ए कोर कोर्स, लेकिन आपको ध्यान रखना कोर कोर्स में आपको इंग्लिश चूज करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना आपको। डॉक्टर बाला साहब सावंत कोंकण कृषि यूनिवर्सिटी दापोली महाराष्ट्र में है, PCB PCMB PCM और इंटर एग्रीकल्चर एंड पास्ड विथ इंग्लिश, इंग्लिश 12th में रहती ही है। पंजाब राव देशमुख जिसको कह सकते हैं महाराष्ट्र में आपके जिसको कह सकते हैं PCBM PCB PCM इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि पंजाब राव देशमुख ने भी एग्रीकल्चर को अलाउ नहीं किया है, ये ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर अलाउ है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बायोलॉजी और होम साइंस, यानी कि इन्होंने भी क्या नहीं किया है, एग्रीकल्चर को अलाउ नहीं किया है, ये ध्यान रखना आपको। GB पंत एग्रीकल्चर को अलाउ किया है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर ये आपके जिसको कह सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज आपके ये हैं IARI के जिसको कह सकते हैं, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो आपके क्या है, एज पर ICAR इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस, ये सारी की सारी आपके IARI की यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी अलाउ है, कोई समस्या नहीं है। सीट्स IARI नई दिल्ली में अगर सीट देखेंगे तो 32 है, ये ध्यान रखना आपको, ये IARI की है। द फी स्ट्रक्चर इज लाइबल टू चेंज एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिमिटेड हॉस्टल्स, इनमें सभी में हॉस्टल अकोमोडेशन इज अवेलेबल एट IARI, रेजिडेंस इन हॉस्टल इन सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, आपके अकोमोडेशन यानी कि हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। ये जिसको कह सकते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपके जोरा रायपुर छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर जिसको कह सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। आपके BHU वाराणसी एग्रीकल्चर अलाउ है, एग्रीकल्चर अलाउ है। यहाँ देखिएगा जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़, इन्होंने भी क्या किया है, PCB और PCMB यानी कि एग्रीकल्चर को यहाँ पर इन्होंने नहीं डाला है। बाकी यहाँ पर जहाँ जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर आपके है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर को अलाउ नहीं किया है केरला ने। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कोई समस्या नहीं है। महात्मा ज्योतिराव फूले जिसको कह सकते कोई समस्या नहीं। नागालैंड जिसको कह सकते हैं मेदिनी फेमा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फिजिक्स यहाँ पर जिसको कह सकते हैं। नवसारी में PCB, नवसारी में जिसको कह सकते हैं, देखिएगा नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके, तो नवसारी में भी PCB आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर यहाँ भी इन्होंने नहीं डाला है। उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आपके एग्रीकल्चर को नहीं डाला है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर जिसको कह सकते प्रोफेसर तेलंगाना में नहीं है,
यहाँ देखिएगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखो क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और भाई एग्रीकल्चर वाले आखिरकार जाएंगे कहाँ, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे? जो अच्छी यूनिवर्सिटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी है। यहाँ इन्होंने पीसीबी और पीसीएम को लागू किया, एग्रीकल्चर को नहीं दिखाया है 12th में, ये ध्यान रखना आपको। राजमाता विजय राजे सिंधिया आपके एमपी में है, कोई समस्या नहीं है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं दिखाई देगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में यहाँ पर जिसको कह सकते हैं, इसमें दांतीवाड़ा में पीसीबी को अलाउ किया। शेरे कश्मीर जिसको कह सकते हैं आपके जम्मू कश्मीर, पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी, तो ये भी समस्या है आपके यहाँ पर, ये ध्यान रखना आपको। तो इसी प्रकार आप सभी विद्यार्थी इनको देख सकते हैं। स्वामी केशवानंद में कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान आपको फिर भी मोटा मोटा बताऊं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के कुछ यूनिवर्सिटीज, मध्य प्रदेश के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर अलाउ है, कोई समस्या नहीं। ज़्यादातर साउथ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है उन पर आपको समस्याएं आप दिखाई देगी। देखिएगा जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कृषिनगर आपके धारवाड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर अलाउ है रंचूर में। उत्तर बांग्ला कृषि विश्वविद्यालय जिसको कह सकते हैं वेस्ट बंगाल, यहाँ इन्होंने एग्रीकल्चर को अलाउ किया है, तो ये आप जरूर देख लेना। लेकिन फिर भी आप कोर सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीन तो आपको लेनी ही लेनी है, ये ध्यान रखना। चौथी सब्जेक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो आप चौथी सब्जेक्ट ये ध्यान रखना, चौथी सब्जेक्ट में फिजिक्स को प्रीफरेंस दे देना, और एक जिसको कह सकते हैं आपको कोई और लगे तो आप वो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये वो एग्रीकल्चर के लिए प्रोग्राम था। एसेंशियल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी 12th स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर के लिए वो एग्रीकल्चर के प्रोग्राम थे, ये किसके लिए? हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर अगर किसी को क्या करना है, अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर करना है तो आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, जैसे आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या, एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी होनी चाहिए। कोटा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं आपके अलाउ है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपके इसको कह सकते हैं अलाउ है। ये इसी प्रकार से सारी, अब देखो बांदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बांदा ने दे दिया एग्रीकल्चर साइंस, तो यहाँ पर अलाउ है जिसको कह सकते हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये रहा एग्रीकल्चर आपके। मणिपुर में आपके कोई दिक्कत नहीं है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। बाला साहब आपके इसको कह सकते हैं, यहाँ भी दे रखा है एग्रीकल्चर। तो ये आपके क्या है, यूनिवर्सिटीज को लेकर के चर्चा है, तो इन पर सब पर जिसको कह सकते हैं अपन नहीं कर पाएंगे चर्चा, क्योंकि आपके ये, लेकिन आपको ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको अटैच कर लेना और इनको जरूर आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये अलग अलग 12 जो कोर्स है अपने लिए, उनके लिए आपके पास ये उपलब्ध है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक कोर्स की बात करूँ, बीटेक इंजीनियरिंग, तो बीटेक अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोई करना चाहता है तो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या एग्रीकल्चर साइंस को अलाउ करती है, पीसीएम और पीसीएमबी को। लेकिन एनजी रंगाराव जो आपके है, एनजी रंगाराव जो आपके गंटूर में है, ये मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस को अलाउ करती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ज्यादातर में आपको क्या दिखाई देगी, पीसीएम या पीसीबी दिखाई देगी। यहाँ पर ये कानपुर में है, इसको एग्रीकल्चर साइंस को अलाउ किया है। अब आपके जिसको कह सकते हैं सभी में, IARI नई दिल्ली भी चलाती है, एज पर ICAR के आपके बुलेटिन बुक में दिखाई देगा। जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी है, तो डेयरी टेक्नोलॉजी को आपके CSA यूनिवर्सिटी जो कानपुर है, इसने एग्रीकल्चर साइंस को अलाउ किया है। लेकिन आपके दाऊश्री वासुदेव चंद्रकर आपके कामधेनु विश्वविद्यालय जिसको कह सकते हैं, इसने एग्रीकल्चर को, इसने PCM ही मांगा है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के कोर्स है। जैसे फूड टेक्नोलॉजी, इस फूड टेक्नोलॉजी में आपको इसको कह सकते हैं आपके एग्रीकल्चर जिसको कह सकते हैं, कहीं नहीं दिखाई देगा कोई, अगर कोई एक आधा यूनिवर्सिटी किसी ने दिया हो तो। बाकी फूड टेक्नोलॉजी में आपके वही विद्यार्थी है, कौन से, PCM वाले। बायोटेक्नोलॉजी में आपके आचार्य एनजी रंगा राव ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए एग्रीकल्चर साइंस को लागू कर रखा है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको ज़्यादातर वही दिखाई देंगे, PCM वाले, ठीक है। ये क्या है, आपको इसको कह सकते हैं आपके न्यूमेरिक कोर्स फॉर क्लास 12th स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स काउंसिल, ठीक है। तो आपके एजुकेशनल बोर्ड के उनके कोड दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान का, अगर देखेंगे तो राजस्थान का कोड भी मैं आपको बता देता हूँ।
राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसके 23 नंबर कोड है आपके बोर्ड के कोड के। आपके यूनिवर्सिटीज की क्या है, ये लिस्ट है, आपके नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है कंप्लीट, उनकी क्या आपके हेल्पलाइन नंबर है, उनकी कंप्लीटली आपके पास डिटेल जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये आपके डोमिसाइल कोड है, जैसे राजस्थान का कोई आपके विद्यार्थी उसका डोमिसाइल कोड कितना है 29 है, डोमिसाइल कोड 29। ठीक है, तो ये आपके आईसीआर के इसकी कंप्लीट डिटेल थी। फॉर्म आपके 26 तारीख तक, 26 मार्च तक अंतिम तिथि है, ये ध्यान रखना। 26 मार्च क्या है इसकी अंतिम तिथि है आवेदन की, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, प्रीफ्रेंस में आपको एक बार बुकलेट पेपर निकाल ले, उस पर आप प्रीफ्रेंस का क्रम रख लें, ये ध्यान रखना। तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी उन्हीं को क्रम दे जो एग्रीकल्चर की आपके यूनिवर्सिटीज है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, एनटीए एग्जाम करवाएगी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर। 15 मई से लेकर के 31 मई तक आपका एग्जाम चलेगा। कोर सब्जेक्ट के रूप में 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जरूर चूज करें, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसके साथ में एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप फिजिक्स चूज कर लें और एक कोई और सब्जेक्ट आप चूज कर लें, आप जो करना चाहें वो। तो ठीक है, ये आपके आईसीआर की इसकी कुछ सिनेरियो की बात थी। लेकिन अंत में पुनः कहना चाहूँगा, अनजस्टिसफुल है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए। इसलिए अनजस्टिसफुल है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होते हुए भी कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आपके एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को क्या नहीं दे रही है, प्रीफ्रेंस नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है। तो इस बारे में आईसीएआर को भी सोचना चाहिए और आईएआरआई को विचार करना चाहिए, और जो स्टेट्स ये यूनिवर्सिटीज को रन कर रहे हैं और जो आपके वहाँ की लोकल जो स्थानीय सरकार से, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। पुनः फिर भी अगर कोई समस्या लगे तो आप उत्कर्ष के इस यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं। उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहें। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।